हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे हैं पेपर 7 पर। दोस्तों पेपर 7 में हमारा यूनिट 1 स्टार्ट हो चुका है और 2 टॉपिक हम कर भी चुके हैं दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा शिक्षा के क्षेत्र, यानी कि शिक्षा के कौन कौन से क्षेत्र हैं। आज हम शिक्षा के क्षेत्रों पर बात करेंगे दोस्तों। आधुनिक शिक्षा के अनुसार शिक्षा के 3 क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे जो कि महत्वपूर्ण है दोस्तों। डेट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो पेपर 7 से हर टॉपिक को क्लियर कराते हुए चल रहे हैं। केवल मेन टॉपिकों पे हम बात करेंगे। मेन टॉपिक आपको बताएंगे कि कौन कौन से एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा के कौन कौन से क्षेत्र हैं दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं शिक्षा मानव विकास की प्रक्रिया है। मानव विकास को प्रमुख रूपों में देखा जा सकता है। व्यक्तिगत विकास, दूसरा है सामाजिक विकास। विकास के इन दोनों पक्षों में अनेक पहलू हो सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि शिक्षा क्या है, मानव विकास की प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षा के बिना मानव विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकता, यानी कि संपूर्ण विकास शिक्षा की शक्ति में रहकर हो सकता है और मानव का विकास पूर्ण रूप से अगर होगा तो वह शिक्षा से ही होगा दोस्तों। तो कह रहे हैं कि शिक्षा के बिना एक विकास की प्रक्रिया अधूरी है, इसलिए मानव विकास के लिए शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कह रहे हैं विकास प्रमुख रूपों में देखा जा सकता है। प्रमुख रूपों में जैसे हम कह सकते हैं व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से, क्योंकि मानव विकास की जो प्रक्रिया है, शिक्षा की प्रक्रिया है, वह दो आवश्यकताओं को रखकर हम कह सकते हैं शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक तो व्यक्तिगत रूप से और दूसरा है सामाजिक रूप से, क्योंकि एक मनुष्य ही समाज का कल्याणकारी व्यक्ति है जो समाज का कल्याण करता है दोस्तों। तो व्यक्तिगत रूप से हम कह सकते हैं इसमें कि उसकी पर्सनैलिटी होगी, उसका व्यक्तित्व हो गया, उसका चरित्र हो गया, उसकी रुचियां होगी, उसके संवेग हो गए, उसकी योग्यताएं होगी, उसकी क्षमताएं हो गई, उसकी आवश्यकताएं हो गई। तो इस क्षेत्रों पर हो सकता है। दूसरा कह रहे हैं दोस्तों सामाजिक। सामाजिक से हम कह सकते हैं उसका व्यवहार हो गया, उसकी पर्सनैलिटी हो गई, उसका व्यवहार हो गया, राष्ट्रीय एकता हो गई, नैतिक मूल्य हो गए, उसके चारित्रिक मूल्य हो गए। इस तरीके से हम कह सकते हैं मूल्य शिक्षा पर आधारित सामाजिक विकास। विकास के इन दोनों पहलुओं को अनेक पहलू बता सकते हैं, यानी कि अनेक पक्ष हैं इनके। फिर कह रहे हैं शिक्षा के निम्नलिखित क्षेत्र हैं। कौन कौन से शिक्षा के क्षेत्र हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों शिक्षा दर्शन एवं शास्त्र। पहला क्षेत्र जो है शिक्षा का दोस्तों, हम देखते हैं कि शिक्षा का जो एक क्षेत्र है उसमें अधिक से अधिक दार्शनिकों ने जो कहा है, उन्होंने अपने अलग दार्शनिक दिए हैं, अलग अलग दर्शन, शिक्षा दर्शन दिए हैं, शिक्षा शास्त्र बनाए हैं। उन्होंने इसमें कहा है कि इसमें शिक्षा व दर्शन का संबंध शिक्षा के लक्ष्य, पाठ्यक्रम के सिद्धांत व लक्ष्य, शिक्षण विधियों का स्वरूप, विभिन्न दार्शनिक विचार एवं उसके प्रवर्तक शैक्षिक मूल्यों का अध्ययन किया जाता है शिक्षा शास्त्र में दोस्तों। शिक्षा दर्शन में क्या होता है दोस्तों, कह रहे हैं शिक्षा दर्शन का संबंध शिक्षा के लक्ष्यों से है। अब शिक्षा का लक्ष्य क्या है, मानव विकास करना, उसका व्यक्तित्व विकास या सामाजिक विकास। तो दोस्तों शिक्षा का और उसका जो पाठ्यक्रम है उनके सिद्धांतों एवं लक्ष्य, शिक्षण विधियों के दार्शनिक विचार। दार्शनिक विचार दोस्तों कौन कौन से हम कह सकते हैं, जैसे हमारा है आदर्शवाद हो गया, प्रकृतिवाद हो गया या प्रयोजनवाद हो गया, यथार्थवाद हो गया। तो ये सभी क्या है, उनके विचार, दार्शनिक विचार है, वो उनके प्रवर्तक शैक्षिक मूल्यों, यानी कि आदर्शवाद क्या है, उसके शैक्षिक मूल्य अलग होंगे। आध्यात्मिक विकास का क्या है, आदर्शवाद के जो उद्देश्य अलग होंगे, आदर्शवाद के सिद्धांत अलग होंगे, आदर्शवाद के क्षेत्र अलग होंगे। तो इस प्रकार में मानव व्यक्तित्व विकास करेगा और सामाजिक विकास करेगा। तो उनका कहने का मतलब है कि दर्शन शास्त्र, शिक्षा दर्शन और शिक्षा शास्त्र जो एक क्षेत्र है उसमें क्या करते हैं कि दर्शन का संबंध शिक्षा के लक्ष्य,
पाठ्यक्रम, सिद्धांत व लक्ष्य, शिक्षण विधियों का स्वरूप, विभिन्न दार्शनिकों के विचार से शिक्षा शास्त्र कहते हैं, जिसमें शैक्षिक मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। इनके अनुसार हम शैक्षिक मूल्यों का अध्ययन करेंगे, जिसमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, ये सारे हमारे आ जाएंगे। जिन्होंने दार्शनिक ने, जितने फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने अपने अलग अलग विचारों को दिया है और उन विचारों को शैक्षिक मूल्यों का अध्ययन किया जाता है शिक्षा शास्त्र या शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में। दूसरा क्षेत्र है दोस्तों शिक्षा का समाजशास्त्र। शिक्षा का समाजशास्त्र क्या कहता है दोस्तों? इसमें शिक्षा व समाज का संबंध, शिक्षा समाजशास्त्र की प्रकृति व विषय क्षेत्र तथा अन्य सामाजिक संस्थाएं, सामाजिकरण, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, शिक्षा व संस्कृति, शिक्षा व धर्मनिरपेक्षता आदि का अध्ययन किया जाता है। अब शिक्षा का समाजशास्त्र क्या है दोस्तों? वो कह रहे हैं इसमें समाज से संबंध, यानी कि धार्मिक, हम कह सकते हैं अपने धर्म के प्रति, जिसमें समाज से संबंध हो, सामाजिक रूप से हो, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप से। वो कह रहे हैं सामाजिक, जैसे उन्होंने कहा है कि विकास के दो पहले, एक तो मानव यानी व्यक्ति, दूसरा है सामाजिक। तो कह रहे हैं समाज शास्त्र में समाज की प्रकृति और उसका विषय हम कह सकते हैं नैतिकता, चरित्रता, ठीक है, धार्मिकता। तो ये सारी चीजें कह रहे हैं, निस्वार्थता हो सकता है इसमें, यानी कि बिना किसी स्वार्थ के। तो कह रहे समाज का शिक्षा समाज शास्त्र की प्रकृति व विषय क्षेत्र, अन्य सामाजिक संस्थाएं हो सकती हैं दोस्तों, उसमें एनजीओ हो गए, आश्रम हो गए, स्कूल हो गए, ठीक है, कई सारी चीजें होगी। कह रहे हैं सामाजिक शिक्षा, सामाजिक उद्देश्य व उसकी संस्कृति, धर्म में आ जाएगा दोस्तों शिक्षा व धर्मनिरपेक्षता, यानी कि बिना किसी भेदभाव के आदि निरपेक्षता का अध्ययन किया जाता है। निरपेक्षता का मतलब है दोस्तों बिना किसी के पक्ष या भेदभाव या उसके साथ कुछ गलत, यानी कि हम कह सकते हैं निरपेक्ष, बिना किसी की अपनी खुद की बिना उपेक्षा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कार्य करना या उसकी सेवा करना या उसका सहयोग देना। तो इन सब का अध्ययन किया जाता है, जिसमें नैतिक, चरित्र, धार्मिक, हम कहते हैं मूल्य भी इसमें आ जाएगा, हमारा इसमें ही मूल्य आएगा। मूल्य, हमारे जो मूल्य हैं वो सब समाजशास्त्र में आ जाते हैं। नैतिक शिक्षा हो गया, मूल्य शिक्षा हो गया, चरित्रता हो गया, इन सभी का क्या है अध्ययन किया जाता है किसमें? शिक्षा का समाजशास्त्र। दोस्तों देखिए हम देखते आ रहे हैं अब तक, इसमें हमारे व्यक्तित्व यानी कि मानव का उसमें दे दिए कि मानव विकास, इसके दो पक्ष हैं। और दर्शन शास्त्र में हमने सारे के अपने आदर्शवाद, प्रतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, इन सभी फिलोसफर्स के जो मूल्य हैं, इन मूल्यों का अध्ययन करके हम विकास करते हैं। क्षेत्र शिक्षा का क्षेत्र जो है दूसरा समाज का। जो तीसरा क्षेत्र है दोस्तों वो है शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि शिक्षा का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान एग्जाम में कभी कभी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का उदाहरण पूछ सकते हैं या कोई डेफिनेशन पूछ सकता है, या कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र मनोविज्ञान के व्याख्या कीजिए दोस्तों। तो कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है, यानी कि शिक्षा का जो एक क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है देखते हैं। इसमें शिक्षा व मनोविज्ञान का संबंध, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति व शिक्षा बाल विकास व शिक्षा अधिगम के सिद्धांतों, नियमों व उसके प्रभावित करने वाले तत्व, बुद्धि, व्यक्तित्व, समायोजन, मनोवैज्ञानिक समस्याएं व शिक्षा, सामान्य बालक, असामान्य बालक, विशिष्ट बालक और विशिष्ट बालकों का मनोवैज्ञानिक प्रयोग कर अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान में क्या करते हैं, हम किसी बालक का संपूर्ण विकास कैसे करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जिसमें मानव विकास और अभिवृद्धि को पूरा बताया गया और मानव विकास अभिवृद्धि को पूरा अध्ययन किया गया है। बच्चा गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान से हुआ है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रत्येक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। कैसे दोस्तों देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, जिसमें शिक्षा बाल विकास यानी कि बालक का विकास, और कह रहे हैं शिक्षा अधिगम यानी कि शिक्षा अधिगम का मतलब है सीखने वाला, शिक्षा को सीखने के जितने भी
सिद्धांत है, यानी कि सीखने के सिद्धांतों का और एवं उसके नियमों का और उनके जो प्रभावित करने वाले कारक है, चाहे वो वातावरण का है, वातावरण प्रभावित कर रहा है उसको, या वंशानुक्रम प्रभावित है, और तत्व बुद्धि बता रहा है, यानी कि इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व, समायोजन, एडजस्टमेंट, मनोवैज्ञानिक समस्याएं, यानी कि जितनी भी मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, और कह रहा है सामान्य बालक, यानी कि सामान्य बालक का मतलब है जो सामान्य बच्चे हैं। असामान्य बालक दोस्तों यहाँ आ जाएंगे हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हमारे हैं स्पेशल नीड चिल्ड्रन, यानी कि, और कह रहा है विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक में प्रतिभाशाली वाले बच्चे भी आते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। विशिष्ट बालक ऐसा नहीं है स्पेशल बच्चे विशिष्ट बालक होते हैं, विशिष्ट बालक में आते हैं दोस्तों पिछड़े बालक आते हैं, पिछड़े बालक और प्रतिभाशाली, दोनों बालक आते हैं दोस्तों, प्रतिभाशाली, विशिष्ट बालक, ठीक है दोस्तों। तो कह रहे हैं इन सभी बालकों का मनोवैज्ञानिक प्रयोग कर अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र है, इस क्षेत्र में दोस्तों बाल विकास के जितने भी हम कह सकते हैं, कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या करती है, शिक्षा बाल विकास का अध्ययन कर अधिगम उसके सिद्धांतों का अध्ययन, कह रहा है कि नियमों का अध्ययन और प्रभावित करने वाले तथ्यों का अध्ययन, बुद्धि का अध्ययन, व्यक्तित्व का अध्ययन, यानी कि संपूर्ण विकास का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है, जिसमें मनोवैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं दोस्तों, जिससे क्या है हम मनोविज्ञान, यानी कि जिसमें सामान्य बालक, असामान्य बालक, विशिष्ट बालक, सभी बालकों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ये थे शिक्षा के 3 क्षेत्र जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं शिक्षा के क्षेत्रों को बताइए, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र हैं और शिक्षा का मनोविज्ञान जो क्षेत्र है उसको विस्तृत रूप से व्याख्या कीजिए दोस्तों। इस प्रकार से आ सकता है, तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये टॉपिक दोस्तों। तो अगर आपको समझ नहीं आया, अगर आपका कोई डाउट है, अगर कुछ क्लियर नहीं है, कुछ गलत है, कुछ समझ नहीं आया दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।